क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बरसों से वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा है। इस पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक नाम पर यकीन करना पड़ा है, द ड्रेक इक्वेशन। 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाया जो हमारी आकाशगंगा में तकनीकी रूप से विकसित सभ्यताओं की गिनती का अंदाजा लगाने में मदद करता है। ड्रेक इक्वेशन देखने में तो आसान लगता है, लेकिन बेहद जटिल है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ड्रेक इक्वेशन को 7 खास हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, हमारी आकाशगंगा में हर साल बनने वाले तारों की औसत संख्या। दूसरा, उन तारों का हिस्सा जिनके पास ग्रह हैं। तीसरा, उन ग्रहों की औसत संख्या जो रहने के लिए ठीक हो सकते हैं। चौथा, उन ग्रहों का हिस्सा जहां जीवन शुरू हो सकता है। पांचवा, उन ग्रहों का हिस्सा जहां बुद्धिमान जीवन पनप सकता है। छठा, उन सभ्यताओं का हिस्सा जो रेडियो सिग्नल भेजती है। और सातवां, उन सभ्यताओं की औसत उम्र। इस समीकरण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। हर हिस्से में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन खोजने के बेहद करीब हों। चलिए एक मिसाल लेते हैं। अगर हम मान लें कि हमारी आकाशगंगा में हर साल 10 नए तारे बनते हैं और उनमें से आधे के पास ग्रह हैं और उनमें से 1% ग्रह रहने लायक हैं और उनमें से 1% ग्रहों पर जीवन शुरू होता है, तो भी हमारे पास लाखों संभावनाएं हैं। ड्रेक इक्वेशन हमें यह बताता है कि जब हम आसमान में तारों को देखते हैं तो सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं देख रहे होते, बल्कि उन संभावनाओं को देख रहे होते हैं जो हमारे अकेलेपन को खत्म कर सकती है। इस विशाल ब्रह्मांड में ड्रेक इक्वेशन एक ऐसा हथियार है जो हमें अपने होने के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और शायद एक दिन हम इस समीकरण के जरिए उन रहस्यमयी सवालों के जवाब पा लें जो आज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में चमकते तारों को देखें तो याद रखें, हो सकता है कि वहां कहीं कोई हमें देख रहा हो। धन्यवाद।